हाल यह है कि अब सातों कंपनियां बरतानिया में बंद हो गई हैं। हसन नवाज साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के छोटे साहबजादे, उनकी सातों कंपनियां बंद हो गई हैं। अब कारोबारी इंटरेस्ट हैं क्या है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, मंडी है, 1.5 अरब आबादी है। मोदी का नाम ना लेना, अब इस पर चाय में गोई होती हैं, बड़े बड़े साफी इस पर बात करते हैं। ये क्लाउनिश स्टेटमेंट जरा देखें। ये बंदा पाकिस्तान का 17 सीटों पे वजीर आजम बनाया गया। गाइस, दुख सबको है, हमें पता है, मगर मैं 3 दफा फील कर चुका हूँ, ये शायद खुद और भी फील कर चुका हूँ। मगर जैसे अब्दुर्रहमान भाई ने कहा है कि प्राउड है, मेरे लिए, हमारी टीम के लिए अल्फाज सबसे ज्यादा। कहता है कि हमने 71 का बदला ले लिया है। भाई, भारत के कौन से टुकड़े हुए हैं? 1971 के अंदर, आपको याद नहीं है, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। इसे कहते हैं डिप्लोमेसी की पावर, इसे कहते हैं सामने वाले की गर्दन अपने हाथ में रखना। और ये जो गर्दन दूसरों की अपने हाथ में है, इसी का नतीजा है। इसको आप कतई कोइंसिडेंस या कुछ भी मत समझिए कि 7 कंपनियां यूं ही वहां पर बर्बाद हो रही हैं। इनकी 7 कंपनियां यूं ही जो है वो दिवालिया हो रही हैं। ये मैसेज दिया जा रहा है आर्मी चीफ को कि अभी तो हमने नवाज शरीफ को कचरा है, अगला नंबर तुम्हारा है। जितने पाकिस्तानी फौज के ऊंचे ऊंचे अफसरान हैं, बड़े बड़े कर्नल हैं, ये वो हैं, बड़े बड़े लोग हैं ऊंची कुर्सी वाले, सबको ये मैसेज भेजा जा रहा है, क्योंकि सब हैं व्यापारी, सब एक से एक बड़े बड़े व्यापारी। और इनको आर्मी से भागेंगे जब, तो वहां जाके व्यापारी करेंगे, जैसे पूर्व वाले सब कर रहे हैं। इन सबके व्यापार यूरोप में, अरब वर्ल्ड में, इधर उधर अमेरिका, सब उन देशों में फैले हुए हैं जहां पे भारत का दोस्त बैठे हैं। तुर्की में आपको किसी का व्यापार नहीं मिलेगा, आपको चीन के अंदर किसी पाकिस्तानी अफसरान का, नेता का, किसी का व्यापार नहीं मिलेगा। इनके सब व्यापार वही है जहां पर भारत के दोस्त देशों में। तो अगर भारत अपनी डिप्लोमेटिक पावर का और अपनी कंज्यूमर पावर का यूज करता है, जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है, अगर भारत का कंज्यूमर औकात दिखा दे इन देशों को, तो ये सब देश जो है मजबूरन पाकिस्तान के लोगों के व्यापार तोड़ने पर आ जाएंगे, ताकि दोबारा ये टेबल पर जब बैठेंगे ना पाकिस्तानी अफसर, इनकी वहीं पे इनका धुआं हो जाएगा कि नहीं यार, नहीं करना, वरना हमारे पर्सनल सारे एसेट जो है बर्बाद कर देगा हिंदुस्तान। जैसा कि मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। शहबाज शरीफ से पूछें तो वो कहते हैं मेरी गाड़ी तो मेरे बच्चों के नाम है, मेरे नाम तो कारोबारी वही करते हैं। किसी को किसी के बारे में कुछ नहीं पता। किसी से पूछो, कहते हैं उनसे पूछ लें, सब कुछ अपने दादा पे डाल देते हैं। हाल यह है कि अब सातों कंपनियां बरतानिया में बंद हो गई हैं। हसन नवाज साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के छोटे साहबजादे, उनकी सातों कंपनियां बंद हो गई हैं। अब ये बरतानिया को भी क्या चूना लगाने की कोशिश थी, जिस पर फिर बरतानवी हुकूमत ने, बरतानिया की अदालत ने बल्कि इनको जुर्माना किया। और कितना बड़ा जुर्माना था जो ये जुर्माना दे रहे हैं, लेकिन वहां पर इनके सारे कारोबार बंद हो रहे हैं। बरतानिया में बैंक डिफॉल्टर करार दिए जाने के बाद नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज के तमाम कारोबार खत्म कर दिए गए हैं। टैक्स डिफॉल्टर करार दिए जाने के बाद हसन नवाज के बरतानिया में तमाम कारोबार खत्म, सातों कंपनियां तहलील कर दी गई हैं। जराये के मुताबिक हसन नवाज कंपनियों के डायरेक्टर थे। हसन नवाज को बरतानवी अदालत ने 5.2 मिलियन पाउंड जुर्माना, 52 लाख, 5.2 मिलियन का मतलब है 52 लाख पाउंड जुर्माना और बैंक डिफॉल्टर करार दिया, जिसके तहत अब बरतानिया में इनके तमाम कारोबार बंद कर दिए गए। कंपनी हाउस या HMRC तहलील करता है जी। अब कारोबारी इंटरेस्ट हैं क्या है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, मंडी है, 1.5 अरब आबादी है। मोदी का नाम ना लेना, अब इस पर चाय में गोई होती हैं, बड़े बड़े साफी इस पर बात करते हैं। हत्ता के इफ्तिखार शिराजी साहब डॉन के ब्यूरो चीफ हैं, वो कह रहे हैं कि जी कारोबारी मामलात आगे आ जाते हैं, कारोबारी मजबूरियां आगे आ जाती हैं कि मोदी का नाम नहीं लिया जाता। यानी क्या कहीं कारोबार ऐसे करने हैं कि फिर भारत वहां मार्केट होनी है, फिर उधर मसला होगा, वहां एक्सेस नहीं मिलेगी उस मार्केट की। पॉलिश और तबाही ये पाकिस्तान का मुकद्दर बना दी है जर्नैलों ने। ये क्लाउनिश स्टेटमेंट जरा देखें। ये बंदा पाकिस्तान का 17 सीटों पे वजीर आजम बनाया गया है। कहता है कि हमने 71 का बदला ले लिया है। भाई, भारत के कौन से टुकड़े हुए हैं? कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें उतार के आपने अपने पास रख ली हैं? हमारी तो 90,000 वहां रह गई थी। कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें हैं जी हमारे पास, जरा बताया जाए। भारत के कौन से हिस्से को हमने तोड़ा है? मेरे पाकिस्तानियों, ये बंदा खुलेआम ऐसी पॉलिश करता है तो ये बंद कमरों में कैसी पॉलिश करता होगा, हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, पहुंच नहीं सकते वहां तक। जरा सुने। इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की।
कभी देखा है किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को पॉलिश में इस हद तक आगे जाते हुए? खुद साख्ता तारीफें, सताइशें बाहमी चल रही है। मैं गवाह हूं, मैं वहीं मौजूद था, मेरे इनसे फोन पे राब्ते थे, मुझे पता है इन्होंने क्या किया था। देखिए, डिग्निफाइड तरीका होता है तारीफ करने का कि जनरल आसिम मुनीर का बड़ा अच्छा किरदार था, उन्होंने अपनी ट्रूप्स को अच्छा लीड किया, साथ एयर चीफ खड़े हैं, उन्होंने भी बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया और इन दोनों ने पाकिस्तान की जीत में ये किरदार अदा किया। बात ये था, हाथ लगा लगा के एक बंदा बकायदा पॉलिश कर रहा है और ये ताहयात वज़ीर-ए-आज़म बनने की गेम डाल रहा है। और वो क्या है कि इंडिया इन्वॉल्व है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में, कनाडा में, अमेरिका में, कतर में इनके नेवी के लोग पकड़ेंगे। पाकिस्तानी तो दुनिया में कहीं नहीं पकड़ेंगे जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो। हमें थोड़ा सा अपने ये डोमेस्टिक चीजों से निकल के मेरे ख्याल है पॉलिटिकल क्लास को इस चीज पे आना चाहिए। और दूसरा, इंडिया को कोई नैरेटिव नहीं मानता। मुझे बताएं, दुनिया का दूसरा और कौन सा मुल्क है जो ये कहता है कि जी पाकिस्तान के हवाले से जो इंडिया की बातें मानता है। और अब तो वो देखिए टर्की के खिलाफ भी बातें कर रहे हैं, टर्की भी जहादी है, सारे मुस्लिम वर्ल्ड जहादी है। माननी पड़ेगी, पाकिस्तान की सालमियत पर, खुद मुख्तारी पर हमला हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की खिलाफ वर्जी हुई है, पाकिस्तान के अंदर तक इंडियन मिसाइल्स आए हैं। यानी जहां पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी हैं, जिन्होंने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिन्होंने हमें मजीद बहुत सारी चीजों का तयन करने, मजीद सख्त फैसले करने, मजीद बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने और समझने के लिए कम से कम एक जगह पर लाकर इकट्ठा कर दिया है। इस यूनिटी को ब्रेक नहीं होना चाहिए, इस यूनिटी को मजीद फैलना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए और एक जेन्युइन पॉलिटिकल क्लास पाकिस्तान के अंदर सामने आनी चाहिए, फेस आना चाहिए, जो कश्मीर को नेगोशिएट करे, जो सिंतास मुआहदे को नेगोशिएट करे, जो चीजों को आगे लेकर जाए। राजनाथ सिंह जो एक और सठियाया हुआ बुढ़ा है, ये बुढ़ा ये कह रहा है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं, इन्हें बैनुल अक़वामी इदारों या इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के हवाले कर देना चाहिए और ये पाकिस्तान में महफूज नहीं है। ये एक रॉक स्टेट है, फेल्ड स्टेट है, नाकाम रियासत है, लिहाजा परमाणु एटमी हथियार उनके हवाले कर देने चाहिए। इनके साथ अजरबैजान खड़ा हुआ और जिस अजरबैजान की 60% इंडियंस ने बुकिंग कैंसिल कर दी है कि हम घूमने नहीं जाएंगे, यानी हम बाकू शाकू घूमने फिरने नहीं जाएंगे। और ये आप अंदाजा लगा लें इनकी सोच का कि वही अजरबैजान में खुद गया था लास्ट ईयर, इन्होंने 160 मुल्कों की COP29 करवाई है, 160 ममालिक की। इंडियन कह रहे हम नहीं जाएंगे, यानी इंडियन ठुल्ला नहीं जाएगा वहां पर, तो ये अजरबैजान बर्बाद हो जाए। तुर्की के साथ मुआहदे कैंसिल कर रहे हैं, मुआहदे खत्म कर रहे हैं, चीन का मीडिया इंडिया के अंदर बंद कर रहे हैं, खत्म। So, Karachi and Kahuta, these are the two places it is believed that India has hit. पाकिस्तान के अंदर तो इतने लोग मारे गए, आप खुद आज फैक्ट्स एंड फिगर जारी कर रहे हैं कि हमारे इतने लोग शहीद हुए हैं, आम सिविलियंस के अंदर इतने लोग शहीद, भारत के अंदर भी बता देते कितने हुए। आपका नुकसान भारत ने बताया, वो सारे फैक्ट्स फिगर मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोग वेरीफाई करते हैं। आप भी बता दें कौन सा नुकसान, कौन सी भारत की ऐसी तनसीबात है जो आपने तबाह किया, जो आप कह रहे हैं अपने सहाफियों के जरिए आपने चलाया अल्लाह रसूल का नाम लेकर कि ब्रह्मोस मिसाइल की जो जखीरा है वो तबाह हो गया। आपको ये पता है कि अगर जखीरा तबाह होता कितनी तबाही आनी थी वहां पे। ये लोग का जो बयानिया खरीद ले वो मुहब्बे वतन है और जो वो ना खरीदे वो मतलब है कि वो गद्दार है। कमाल हो गया। सवाल क्यों नहीं उठाया जा सकता? सवाल बिल्कुल उठाया जाएगा, उठाया जाना चाहिए और हर किसी को उठाना चाहिए। आप जो बात सही समझते हैं आप वो रिपोर्ट कर दें, लेकिन दूसरों के ऊपर ये बात कहना कि वो बंदा जो है वो फलां के साथ कर दिया है, फलां उसका आप चैनल ही बंद कर दें, आप उसको ये कर दें। जिन लोगों को आज ये लग रहा है कि 2 दिन बमबारी करके 3 दिन बमबारी करके हम शांत बैठ गए हैं, हो ये क्या कर दिया, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था जिस दिन सीज़फायर हुआ था कि वेट एंड वॉच का टाइम है। ये थोड़ा सा समय लेकर के इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए। जब तक कोई चीज पूरी नहीं हुई हम उस पर फैसला कैसे कर सकते हैं, वही अब हो रहा है। देखो अब धीरे धीरे रुझान सामने आने लग गए हैं और अभी तो और ना जाने कितनी चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी, हमें पता ही नहीं। शरीफ परिवार, जो कि हमें एक चीज तो पता है, पाकिस्तान की जो प्रेजेंट कंडीशन है, अब इसमें 2 ही परिवार रहेंगे जो राजनीति करेंगे। पहला है शरीफ परिवार, दूसरा है जरदारी परिवार। जरदारी परिवार बेहद कमजोर है। जरदारी परिवार जो है वो सिंध तक ही जो है वो फिक्स है और सिंध में उतनी सीटें कतई नहीं है जितनी सीटें पंजाब में हैं। छोटा राज्य है सिंध एक, मगर पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में सीटें भी ज्यादा हैं, पंजाब का पूरी तरीके से चार्ज भी दे रखा है और पंजाब में जो शरीफ परिवार है ये आगे है जूते चाटने में आर्मी चीफ के। इस शरीफ परिवार के ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के जो दुनिया भर में व्यापार है उनको बंद किया जा रहा है। ये यूं ही नहीं, मजाक नहीं, जो अपने आप ही वहां पर 7 कंपनियों का मतलब आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी चोट गहरी मारी है। सीधे नवाज शरीफ की जेब उड़ा दी गई।
नवाज शरीफ की जेब यहाँ पर काट ली गई है, नवाज शरीफ के जो है वो हाथ पांव काटे जा रहे हैं, शरीफ परिवार के हाथ पांव काटे जा रहे हैं। इस चीज को आप समझिए। अब ये जरूरत नहीं करेंगे, जब ये मीटिंग हुआ करेगी ना, भले ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कोई औकात ना हो, इज्जत ना हो, लेकिन ये बात जरूर सच है कि मीटिंग में एक बार उसको बिठाया जाता है, क्योंकि कल को मुंह तो इसी से खुलवाना है, बुलवाना तो इसी से ही है। और ये सिर्फ बात यहां तक नहीं रुकेगी, खबरें ये भी आ रही हैं कि अभी चिन्हित किया जा रहा है आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को, क्योंकि व्यापार तो इनका भी है। और ये मैसेज है कि आज शरीफ कचरा गया है, कल को तुम कचरे जाओगे। हमने सबने देखा किस तरीके से जनरल कमर जावेद बाजवा जो था पूर्व आर्मी चीफ, उसके व्यापार फैले हुए थे। वैसे ही आर्मी चीफ जो अभी है आसिम मुनीर, इसके भी व्यापार फैले हैं यूरोप में, अरब वर्ल्ड में, दुनिया भर में। जो बाकी के बड़े बड़े अफसर सबके व्यापार फैले, और सबके व्यापार ढूंढ ढूंढ के अगर हिंदुस्तान इनके व्यापार काटने पे आ गया ना, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, ये पब्लिक को जितना भी जिहाद और ये सब का नारा लगा ले, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी फौज जो है ये इनके मुंह में पैसा भर दो, ये पैसे के अलावा कुछ नहीं चाहते। जब इनके पैसे कटेंगे, जब इनकी जेब पे हमला होगा, जब इनके घर में जो है बैंकरप्सी आएगी, जब इनके यहाँ पे दिवालिया हुआ करेंगे लोग, जब इनको पैसे की मार पड़ेगी ना, किसी पाकिस्तानी आर्मी चीफ की टेबल पे जो टॉक्स होंगी ना, क्या हमें हिंदुस्तान पे कुछ करना चाहिए, जिहादी ग्रुप भेजना चाहिए, वहीं पे सबके जो है वो पेंटे गिली हो जाएंगे कि नहीं यार खतरनाक आदमी है ये, वहां तो जो करेगा, बम मारेगा, ये हमारी पर्सनल चीजें कर देगा। भाड़ में जाए पाकिस्तान, भाड़ में जाए जिहादी, भाड़ में जाए कौमी तराना। हमें अपना बचाना है, पहले अपने परिवार को बचाना है, संपत्ति बनानी है, यहाँ पर आकर के मामला रुक जाएगा।